अपन लोगों ने मंगलाचरण किया। तो तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। यहाँ अरहंत भगवान के गुणों का स्मरण करके अरहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष की महिमा का बखान नहीं किया जाता, क्योंकि व्यक्ति विशेष की महिमा का बखान करने से पंथ चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, परंतु पंच पदों का, पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करके जब उनका महिमा मंडित किया जाता है, गुणों का बखान किया जाता है, तो धर्म की प्रभावना होती है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। पंच नमस्कार मंत्र में भी, नमोकार मंत्र में भी अरहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, ऐसे पंच पदों को नमस्कार किया है। इसलिए अपन को भी पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करके वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनको गुणेषु अनुरागा भक्ति, पूज्येषु गुणेषु अनुरागा भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना, उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करना, उनका गुणों का बखान करना, ये भक्ति कहलाती है। तो उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए अपन लोगों को पंच परमेष्टि को नमस्कार करना चाहिए। कोई लौकिक इच्छा से भगवान को नमस्कार, पूजा भक्ति नहीं करना चाहिए। वंदे तद्गुण, आपने जैसे अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है, आपके जैसे गुण हमें भी प्राप्त हों, उसके लिए अपन को भगवान की भक्ति करना है। अपन लोग पूजन बोलते तो हैं जय जय नाथ परम गुरुदेव, आगे क्या बोलते? जय जय नाथ परम गुरुदेव, दुकान चले और लड़का हो। क्यों भाई? बाहर में तो ऐसा बोलते हैं कि जय जय नाथ परम गुरुदेव, अंदर में मन में ऐसा इच्छा होती है कि दुकान अच्छी चले भगवान और लड़का हो। तो लौकिक इच्छा से भगवान की भक्ति, नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए उन जैसे बनने के लिए। इसलिए आलोचना पाठ में भी अपन लोग पढ़ते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद। हम आपकी भक्ति कर रहे हैं भगवान, तो हम इंद्रादिक पद नहीं चाहिए, हमें कोई लौकिक पद नहीं चाहिए। संसार का यदि कोई सबसे बड़ा पद है तो कौन सा पद है? संसार सुख की अपेक्षा यदि कोई पद है तो इंद्र का पद सबसे, इंद्रिय सुख की अपेक्षा श्रेष्ठ है। परंतु हम इंद्र आदि में चक्रवर्ती, नारायण, पितृनारायण और भी लौकिक पद हमें नहीं चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, और विषयन में, पंचेंद्रियों के विषय में हमारी आसक्ति क्या चाहिए है आपकी भक्ति से? रागादिक दोष हरीजे, संसार के कारण तो ये राग द्वेष ही हैं, इसलिए रागादिक दोष हरीजे। और परमात्म निज पद, अपनी आत्मा का ही पद है, परमात्मा तो किसी दूसरे का नहीं, कोई दूसरा हमको परमात्मा नहीं बनाएगा। हम स्वयं अपनी आत्मा का श्रद्धान करके, आत्मा का ज्ञान करके, आत्मा में लीन हो करके स्वयं परमात्मा। तो भगवान की भक्ति से क्या चाहिए? परमात्म निज पद दीजिए। भगवान आपने जैसे परमात्म पद को प्राप्त कर लिया, वैसे परमात्म पद को हम भी प्राप्त करें। तो यहाँ तत्वार सूत्र में किसका वर्णन है? बताओ भाई। 7 तत्वों का वर्णन है। 7 तत्व में कुछ तत्व हे होते हैं, कुछ तत्व उपादेय होते हैं। ये सातों ही तत्व ज्ञान के गेय हैं, श्रद्धा के सिद्धे हैं। ज्ञान होगा तभी तो अपन इन पर श्रद्धा करेंगे। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो पहले इनका ज्ञान होगा, फिर श्रद्धान होगा, और फिर इनमें उपादेय यानी कि ग्रहण करने योग्य तत्व कितने हैं? क्यों भाई? ग्रहण करने योग्य तत्व कितने हैं? एक जीव तत्व परम उपादेय है, मोक्ष तत्व भी क्या है? उपादेय है। और मोक्ष तत्व के कारण, मोक्ष का कारण के कौन है? संवर और निर्जरा, इसलिए संवर निर्जरा भी क्या है? उपादेय है। आश्रव बंध क्या है? आश्रव तत्व और बंध तत्व, ये 2 तत्व है यानी त्यागने योग्य कहे हैं। त्याग ने, कल उत्तम त्याग की बात सुनी थी अपन ने, तो त्यागने योग्य तत्व कितने हैं? 2 ही हैं। कौन कौन से?
आसव तत्व और बंध तत्व, ये दो तत्व त्यागने योग्य हैं। अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व है कि उपादेय है? बताओ भाई, हैं? अजीव तत्व क्या है? है नहीं, अजीव तत्व ना है ना उपादेय है। अजीव तत्व मात्र ज्ञेय है, यानी कि जानने योग्य है। जब भी त्याग की बात आती तो अपन लोग अजीव के त्याग को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ग्रहण भी किसका करते हैं? अजीव का ही ग्रहण करते हैं। जबकि अजीव तत्व ग्रहण करने के योग्य भी नहीं है और त्यागने के योग्य भी नहीं है। परंतु अपन लोग मोह की बस, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरम मतवादी। अपने आप को भूले हैं, इसलिए सामने जो दिखता है, जो मिलता है, जिससे संबंध स्थापित होता है, उसी को अपना मानते, उसी को ही ग्रहण कर लेते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो उसको त्यागना भी जरूरी है, इसलिए उसका त्याग का भी उपदेश दिया जाता है। वास्तव में अजीव तत्व ना ग्रहण करने योग्य है ना त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य तो कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। कौन कौन से? आसव तत्व और बंध तत्व। आसव किसे कहते हैं? पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अभिरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आसव के कारण त्यागने योग्य हैं। और बंध के कारण कौन कौन से हैं? अभी पर अपन लोगों ने सूत्र 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुः। जो आसव के कारण है वही बंध के कारण है। तो जैसे आसव तत्व है वैसे ही बंध तत्व भी है, त्यागने योग्य है। अब सभी तत्वों को अपन जब जानते हैं, देखते हैं, श्रद्धान करते हैं, तो मिथ्या दर्शन यानी कि दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन से क्या लेना? दर्शन मोह। और बाकी के जितने भी आसव बंध के कारण हैं वो सब चारित्र मोह में गर्भित हो जाते हैं, योग को छोड़ करके। अवरति प्रमाद कसाई किसमें गर्भित होते हैं? चारित्र मोह में। तो मुख्य रूप से दर्शन मोह और चारित्र मोह हे तत्व है, छोड़ने योग्य तत्व है। क्या है? दर्शन मोह और चारित्र मोह, यही क्या है? आश्रव के कारण है, यही बंध के कारण है। तो यही अपन लोगों को छोड़ने के योग्य हैं। पहले समझना होगा कि दर्शन मोह किसे कहते हैं और चारित्र मोह किसे कहते हैं। पर पदार्थों को अपना मानना ही दर्शन मोह है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना दर्शन मोह है। और उस जो अपना नहीं है उन पर पदार्थों में राग द्वेष करना ही चारित्र मोह है। दर्शन मोह और चारित्र मोह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर को अपना मानना क्या है? दर्शन मोह है। और पर में राग द्वेष करना ही चारित्र मोह है। तो त्यागने योग्य चीज़ तो इतनी ही है कि पर को अपना नहीं मानना। पर में जो अपन स्वामित्व बुद्धि रखते हैं, कर्तृत्व बुद्धि रखते हैं, अपनत्व ममत्व बुद्धि रखते हैं, उसको त्यागना। और उसके माध्यम से जो राग द्वेष होते हैं उसको भी त्यागना। ये दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का ही त्यागना मुख्य रूप से आसव तत्व बंधु तत्व उसको समझना है। अब इसके बाद में 9वें अध्याय में किस तत्व का वर्णन है? संवर और निर्जरा। और 10वें अध्याय में मोक्ष का। सबसे पहला सूत्र है आसव निरोधः संवरः। आसव का रोकना, आसव का रुकना संवर है। जिन कारणों से कर्मों का आसव होता है उन कारणों को दूर करने से कर्मों का आना रुक जाता है। तो जिन कारणों से कर्म आते हैं उन कारणों को छोड़ देंगे तो कर्म का आना भी रुक जाएगा। उसी का नाम ही संवर है। जैसे मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो मिथ्यात्व के निमित्त से जो 16 प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था वो रुक जाएंगे। 16 प्रकृतियाँ, 16 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। अनंतानुबंधी के निमित्त से 25 प्रकृतियों का आश्रय बंद हो रहा था, अनंतानुबंधी रुक जाएंगी तो 25 प्रकृतियों का
आश्रव बंध है रुक जाएगा, उसी का नाम ही संभव इस प्रकार लगा लेना चाहिए। संभव के कितने भेद हैं? भाव संभव और द्रव्य संग्रह। संभव के हेतु कितने हैं? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही। गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनसे क्या होता है? संवर होता है। गुप्ति किसे कहते हैं? संसार कारणात् आत्मना गोपनम गुप्ति। सर्वासिद्धि में आचार्य पूछपाद स्वामी कहते हैं कि संसार के कारण जो आश्रव बंध है उनसे अपनी आत्मा की रक्षा करना ही गुप्ति है। समिति किसे कहते हैं? प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। इन सभी की परिभाषाएं आगे आएंगी। चलो, तपसा निर्जरा च, तप से क्या होती है? निर्जरा होती है और संवर भी होता है। इसमें संवर का वर्णन तो है, तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है। योग मात्र का निग्रह करना गुप्ति नहीं है, सम्यक पद दिया है। सम्यक यानी कि समीचीन प्रकार से, लौकिक फल की इच्छा से योगों का निरोध करना वो गुप्ति नहीं कहलाएगी। बहुत से लोग ख्याति पूजा लाभ के लिए भी अपना योगों का निरोध कर लेते हैं। तो समंत भद्राचार्य उनके लिए शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अपत्य वित्तोतर लोक स्नेहा तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जहास्या त्रियम प्रवृत्तिम समधि रवाणुरत। हे शीतलनाथ भगवान, आपने जो त्रियम प्रवृत्ति यानी कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोका है, तो किसके लिए? जन्म जरा जहास्या, जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए आपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोका है। परंतु बहुत से तपस्वी ऐसे भी होते हैं, कैसे? अपत्य वित्तोतर लोक तृष्ण्या तपस्विनः केचन कर्म कुर्वती। बहुत से लोग अपत्य की प्राप्ति के लिए, अपत्य कहते हैं पुत्र को, संतान की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। वित्त यानी धन की प्राप्ति के लिए, और लोक तृष्ण्या, कुछ लोग धन की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, तो कोई लोक की प्रसिद्धि में, लोक तृष्णा यानी कि ख्याति पूजा लाभ के लिए बहुत प्रकार की तपस्या करते हैं। परंतु आपने जो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोका है वह जन्म जरा में जहास्या, जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए आपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोका, इसलिए आपको नमस्कार है। इसलिए यहाँ पर सम्यक पद दिया है। योग निग्रह के साथ साथ में समीचीन प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना। अपना अभिप्राय सही हो तो अपन जो भी क्रियाएं करेंगे वह समीचीन होगी। यदि अपने अभिप्राय में ही विपरीतता है तो जो भी क्रिया करेंगे तो वह सब विपरीत कहलाएंगी। जैसे कि मटका होता है, घड़ा मिट्टी का, कुंभकार ने बनाया और उसको सूखने रख दिया, और जब बाजार में बेचने लाता है तो उसको जमा के रखता है। यदि पहला घड़ा उल्टा रख दिया है तो जिसने उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे जाएंगे सब उल्टे रखे जाएंगे, और पहला घड़ा यदि सीधा रखा है तो जितने घड़े रखे जाएंगे वह सीधे ही रखे जाएंगे। इसी प्रकार अपन जो भी धर्मिक क्रिया करते, यदि अपना अभिप्राय समीचीन है तो अपने जो भी धर्म की क्रियाएँ हैं वह सम्यक चारित्र कहलाएंगी, समीचीन कहलाएंगी। यदि अपना अभिप्राय ही विपरीत है, अभिप्राय में ही अपन ने संसार इच्छा रख ली है, लौकिक ख्याति पूजा लाभ की इच्छा रख ली है, तो जो भी क्रियाएं कहलाएंगी वह सब उल्टी यानी कि विपरीत ही कहलाएंगी। इसलिए अपना अभिप्राय आत्मकल्याण का होना चाहिए, हमारे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, भगवान आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपकी वंदना। इस प्रकार का समीचीन अभिप्राय से अपन जो भी क्रियाएँ करेंगे वह धर्म कहलाएंगी, नहीं तो सब धर्माभास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धर्म जैसा लग तो रहा है परंतु धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए जो भी क्रिया करो भली थोड़ी करो, क्योंकि जैन धर्म में क्वांटिटी का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व है। किसका महत्व है? आपने कितना किया इसका महत्व नहीं, किस अभिप्राय से किया इसका महत्व है। अब 5 समिति कौन कौन सी हैं? तो ईर्या भाषी सनादान निक्षोभ सर्गः समितयः। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति।
ईर्ष्या समिति किसे कहते हैं? तो भ्रातृक मार्ग से दिन में 4 हाथ प्रमाण भूमि देखकर चलना। चलना जरूरी है, परंतु कैसा चलना? दिन में चलना और सामने की 4 हाथ जमीन देख करके, इन्हें की मुंह उठाया और चल दिया बिना देखे यहाँ वहाँ देख के। बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। चलना फिरना तो जरूरी, परंतु चलो फिरो थको मत। इसी प्रकार भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना। बोलो चालो बको मत, यानी कि हित मित प्रिय वचन बोलना। ऐसा समिति 46 दोष एवं 32 अंतराल टालकर सदाचारी उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ विधि पूर्वक निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐसा समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति शास्त्र कमंडल पिछी आदि उपकरणों को देखकर सोचकर रखना उठाना, ये क्या कहलाती है? आदान निक्षेपण समिति। उत्सर्ग समिति जीव रहित स्थान पर मल मूत्र आदि का त्याग करना उत्सर्ग समिति कहलाती है। अपन जो भी प्रवृत्ति कहे तो उसमें सावधानी होनी चाहिए। शिष्य ने आचार्य इसी से प्रश्न किया, आचार्य कुंद स्वामी से प्रश्न किया कि हम कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पाप का बंध ना हो गए। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भाषे जो भुंजे एवं पापम ना बज्झे। शिष्य ने 6 प्रश्न किए। कदम चरे कैसी चेष्टा करें, कदम कैसे चलें, कैसी चेष्टा करें, कैसे बैठें, कैसे शयन करें, कैसे भोजन करें और कैसे बोलें जिससे पाप का बंध ना हो गए। तो आचार्य जी ने उत्तर दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सहे जदम भाषे भुंजे एवं पावम ना बज्झई। उसने पूछा कैसे चलें, तो उन्होंने कह दी कि कदम चरे की जगह बोल दिया जदम चरे, यानी कि अत्याचार पूर्वक सावधानी पूर्वक चलो। कैसी चेष्टा करें, तो यत्नाचार पूर्वक मन वचन काय की चेष्टा करो। कैसे सोएं, यत्नाचार पूर्वक शयन करो। जब शयन करें तो अपने सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और सोने के पहले 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए। पंच परमेष्टि का स्मरण करके जितना भी परिज्ञ है उसका, जब तक हम शयन कर रहे तब तक सबका त्याग। इस प्रकार बैठें तो कैसे बैठें, सावधानी पूर्वक बैठें। कुत्ता भी जब बैठता है तो क्या करता है, पूंछ से क्या करता है, हैं? और देख करके। इस पर अपन भी बैठे तो किसके ऊपर बैठे हैं इसका ध्यान रखो। परिमार्जन करके सावधानी से बैठना चाहिए। अच्छे से शांत मुद्रा से बैठना चाहिए, सामर्थ्य में बैठना चाहिए, स्वाध्याय में बैठना चाहिए। और चेहरा हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रख करके बैठना चाहिए। उदास निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। और जब भी बैठे अपन कमर की रीढ़ की हड्डी कैसी रहना चाहिए, सीधी रहना चाहिए। झुक करके टिक करके बैठोगे तो जल्दी बुढ़ापा आएगा, कमर दर्द होगा। इसलिए हमेशा कमर को सीधा रख करके बैठना चाहिए। और कैसा भोजन करना चाहिए जिससे पाप का बंध ना हो। हमेशा दिन में भोजन करना चाहिए, मर्यादा का भोजन करना चाहिए। अपन कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं तो उससे पाप का ही बंध होता है। जैसा खा वन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसी क्रिया, जैसी क्रिया वैसा फल, आज नहीं तो कल। इसलिए अपन लोगों को भोजन करते समय भी क्या भोजन करना, कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, किस समय करना, किस समय नहीं, किसका विवेक रखना चाहिए। इसके बाद में संवर का तीसरा हेतु है धर्म। उत्तम क्षमा मार्दवार्ज शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन नव्य ब्रह्मचर्यानि धर्मः। ये 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म भी संवर के कारण हो। और संवर महामुनि राजों को होता है।
जिन मुनिराजों के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, यानी कि अनंतानुमंदी कसाय, आपित्यख्यान कसाय, उपित्यख्यान कसाय, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, ऐसे मुनिराजों के ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। श्रावक अवस्था में भी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होने से पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के भी अंश रूप में ये प्रकट होते हैं, और सम्यक दृष्टि के अनंतानुमंदी क्रोधमान माया लोभ में भी अंश रूप में प्रकट हो सकते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीवों के 10 धर्म प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए अपन लोगों को मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। गृहीत और अगृहीत सभी प्रकार का मिथ्यात्व त्याग करके सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अणुवित महावितों को धारण करो, तभी ये 10 धर्म अपने जीवन में आ सकती हैं। ये 10 धर्म चारित्र्य गुण की पर्याय हैं। क्या हैं? किस गुण की पर्याय हैं? ये चारित्र्य गुण की। अभी जो संवर का वर्णन चल रहा है, समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा, ये मुनिराजों का वर्णन चल रहा है जो चारित्र्य के धनी होते हैं। ये चारित्र्य की पर्याय हैं, तो अपन को इसको प्राप्त करने की भावना करना चाहिए, उन जैसे बनने की भावना करना चाहिए। सबसे पहला है उत्तम क्षमा, कालस्य अनुत्पत्ति क्षमा, मन में कलुषता का अभाव होना। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, गाली सुन मन खेद ना आवे। पूजन में पढ़ते ना, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रतिकूलता में भी अपने अंदर सहनशीलता रखना। माधव, उत्तम माधव, उत्तम कुल विद्या बल आदि का गर्व नहीं करना। मृदुर भावः माधवः, मृदुता का भाव माधव धर्म है। ऋजोर भावः आर्जवः, ऋजुता का जो भाव है वह आर्जव धर्म है। शुचेर भावः शौचम, शुचिता का जो भाव है, लोभ का जो त्याग है, उसको उत्तम शौच धर्म कहते हैं। 4 प्रकार का लोभ होता है। कौन कौन सा? जीवन का लोभ है, आरोग्य का लोभ है, इंद्रियों का लोभ है और उपभोग का लोभ है। इस 4 प्रकार के लोभों का त्याग करना उत्तम शौच धर्म कहलाता है। लोभ से आत्मा में अपवित्रता आती है, तो अकेले लोभ से नहीं आती, 4 कसायों से आत्मा में मलिनता आती है। तो 4 कसायों के अभाव से ही उत्तम शौच धर्म आत्मा में प्रकट होता है। 4 कसायों को तूने ही पाला, जो अंतर प्रभु को करती हैं काला। तू इनकी संगति छोड़, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। 4 कसायों को किसने पाला है? 4 कसायों को तूने है पाला, जो अंतर प्रभु को करती हैं काला। जो अंदर एक भगवान बैठा है उसको काला करने वाली कौन है? ये 4 कसाय हैं। तो इनकी संगति छोड़, अपने यदि इनकी संगति छोड़ देंगे तो तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। अपना प्रभु कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तो अंदर हैं। जब भी दर्शन होंगे अपन को भगवान के दर्शन होंगे, अंदर ही दर्शन होंगे, बाहर इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अंदर की आँखों से ही अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं। वह कब होंगे? जब 4 कसायों का अपन त्याग करेंगे। एक गांव में एक कुआं था, बाकी सब कुएं खारे थे। मीठे पानी का एक ही कुआं था, सभी गांव वाले उसी कुएं का पानी का उपयोग करते थे। एक बार क्या हुआ, 4 कुत्ते लड़ते लड़ते उसी में गिर गए। वो गिर गए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मर गए, गल गए। पूरा पानी गंदा दुर्गंध आने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। एक ही तो मीठा कुआं था, उसी में ही। तो एक लोगों ने बताया कि गांव के बाहर एक सन्यासी महात्मा रहते हैं, वो आपको कोई ऐसा मंत्र दे देंगे जिससे आपका कुएं का पानी शुद्ध हो जाएगा। जाते हैं, अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं, तो वो साधु महात्मा भी एक मंत्र दे देते हैं। वो कहते हैं कि इस मंत्र को पढ़ करके तो अच्छा वाला पानी, साफ पानी उस कुएं में डालना, आपका पानी शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सभी गांव वाले जाते हैं और मंत्र पढ़ करके पानी डालते हैं, परंतु है पानी, कुएं का पानी ठीक है, शुद्ध नहीं होता है, अभी भी दुर्गंध आ रही उसमें से। तो साधु की शिकायत करने साधु के पास ही पहुंच जाते हैं। कैसा मंत्र दिया, हमने इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ उससे।
साधु ने सोचा अपना मंत्र तो अच्छा था, काम करना चाहिए था। फिर पूछते हैं वो उन कुत्तों को निकाला कि नहीं निकाला? क्या जो 4 कुत्ते कुएं में डले थे, गिर गए थे, उनको निकाला कि नहीं निकाला? आपने कहाँ कहा था कुत्तों को निकालने के लिए? आपने तो यही कहा था कि मंत्र पढ़ के पानी डाल देना। इस पर अपन लोग भी कहते, बाहर में सब धर्म क्रियाएं कहते हैं, परंतु जिन कुत्तों को निकालना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ को, उनको नहीं निकालते। इसलिए अपने अंदर मलिनता दुर्गंध है, इसलिए अपन लोग 4 कुत्तों को भी निकालना चाहिए। 4 बजे तक पूरा करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में आता है उत्तम सत्य धर्म है। सत्य धर्म अपन लोग ये सोचते हैं कि सत्य वचन बोलना ही सत्य धर्म, जबकि वचन का सत्य धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये बतलाए ना कि ये 10 धर्म में चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। यदि सत्य वचन को ही अपन लोग सत्य धर्म मान लेंगे तो सत्य धर्म में जो मुनि राजों की चारित्र गुण की पर्याय है उसकी खोज ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सत्य वचन, ऐसे अपन मन वचन काय की सरलता को ही आर्यो धर्म कहते हैं। ये व्यवहार से है, व्यवहार से मन वचन काय की सरलता आर्यो धर्म है। सत्य वचन बोलना ही आर्यो उत्तम सत्य है। किस नय की अपेक्षा से है? व्यवहार नय की अपेक्षा है। वास्तव में देखा जाए तो ये मन वचन काय तो योग हैं, और योग तो आश्रव बंध के कारण हैं। काय वांग मनः कर्म योग स आश्रवा। योग क्या है? आश्रव तत्व हैं, हे तत्व हैं, परंतु व्यवहार से इनको सत्य वचन बोलने को सत्य धर्म कहा जाता है। परंतु सत्य वचन से सत्य धर्म का कोई संबंध नहीं। निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो सत्य धर्म का सत्य वचन से कोई संबंध नहीं है। ये तो वचन तो एक पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय है वचन? द्रव्य संग्रह में आता कि सद्दो बंदो सिंहो थूलो संतान भेदतम छाया उज्जोदा दब सहिया पुगल लबस्त पच जाया। तो ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शब्द, ठीक है। अभी ज़्यादा समय नहीं है। उत्तम संयम धर्म, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, अपने इंद्रिय मन को बस में करना, सत्कार के जीवों की रक्षा करना। कर्म क्षयातम तप्यतेति तपः, कर्म क्षय के लिए जो 12 प्रकार के तपों को तपा जाता है उसका नाम उत्तम तप है। उत्तम त्याग क्या है? सर्वासिद्धि परिभाषा आती है कि संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। जो संयत जीव होते हैं वह जो ज्ञान आदि का दान करते हैं, आदि शब्द से वह मंत्र भी देते हैं, दीक्षा आदि प्राश्चित आदि भी देते हैं। तो संयत के योग जो ज्ञान आदि का दान है वह त्याग है, और राग द्वेष का अभाव करना भी त्याग है। उत्तम आकिंचन, आकिंचन धर्म का विरोधी कौन है? जैसे क्षमा का विरोधी, उत्तम क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, आर्जव का विरोधी माया है। इसी प्रकार आकिंचन का विरोधी कौन है? लोभ है। लोभ है तो उत्तम स्वच्छ का विरोधी है। आकिंचन का विरोधी कौन है? परिग्रह है। क्या है? आकिंचन का विरोधी परिग्रह है। परिग्रह के अभाव से ही उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं उनके उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होते हैं। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। इन 24 प्रकार की परिग्रह का अभाव करने से उत्तम आकिंचन धर्म की प्राप्ति होती है। उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री संबंधी राग को त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन रहना ये उत्तम ब्रह्मचर्य है। इन सभी में उत्तम शब्द लगाया है। तो उत्तम ये है कि संसार की इच्छा से इन धर्मों का पालन नहीं करना, अपने आत्म कल्याण की इच्छा से, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अपन लोगों को इन 10 धर्मों का पालन करना है। अब संवर का तीसरा भेद है अनुप्रेक्षा। अनित्यासन संसारिकत्वा नित्वा स्वत्यास संवर निर्जा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा।
सभी लोगों को 12 भावनाएं याद हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हैं। तो प्रारंभिक की 6 अनुप्रेक्षा वैराग्य उत्पादक हैं और बाद की 6 अनुप्रेक्षाएं तत्वपरक है। तो वैराग्य उत्पादक है और तत्वपरक चिंतन का नाम ही अनुप्रेक्षा है। वैसे सभी संघी जीव प्रति समय कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है संघी जीव जो चिंतन ना करता हो, तो उसके चिंतन को अनुप्रेक्षा नहीं कहेंगे। अनुप्रेक्षा किसे कहेंगे? वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक चिंतन को ही अनुप्रेक्षा कहेंगे। पहली अनुप्रेक्षा है अनित्य और अनुप्रेक्षाओं के लिए जैन धर्म में, जैन आगम में बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। कुंद कुंद स्वामी ने 12 अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ लिखा है। कार्तिकी स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें एक गाथा आती है कि जम किंचिपि उपन्नो तस्य विनाशो हवे नीमेन परिणाम स्वरूपेण रय किंचिवी सासयम अच्छी जम्मम मरने न समम संपज्जयी जोवनम जलाशय्या लच्छी विनाशय्या ईयम सब्बम क्षण भंगुरम मुनः। अनित्य अनुपेक्षा का वर्णन करते हुए कार्तिक स्वामी कहते हैं कि जम किंची भी उपन्नम तस्य विनाशो हविनी में, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से विनाश होता है। परिणाम स्वरूपेण, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य में क्या होता है? उत्पाद व्यय लगा है, तो जो भी उत्पन्न होगा उसका नियम से विनाश होगा। परिणाम स्वरूपेण न किंचित भी शाश्वतम अच्छी, संसार में कुछ भी शाश्वत, कुछ भी नित्य नहीं है। जन्मम मरने ने समम, जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। संपज्जयी जरा सहिया, यानी कि यौवन के साथ में बुढ़ापा लगा हुआ है। और लक्ष्मी विनाश सहिया, लक्ष्मी के साथ विनाश लगा हुआ है। ईयम सब्बम क्षण भंगुर मूढ़, इस प्रकार सभी वस्तुओं को क्या मानना चाहिए? क्षण भंगुर। अथिर रूप संसार विचारो, मंगलराय जी की 12 भावनाएं पढ़ते हैं कि अथिर रूप संसार विचारो, जो कुछ भी संसार में है किस प्रकार विचार करना चाहिए? अथिर है, कुछ भी स्थिर रहने वाला। यदि संसार में कोई नित्य वस्तु है, कौन है? संसार में कौन सी वस्तु नित्य है? एक आत्मा ही नित्य है, जिसका कभी नाश, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। इस प्रकार एक ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा ही नित्य है, बाकी संसार में जितने भी संयोगी पदार्थ हैं सब अनित्य है। इस प्रकार का चिंतन करना अनित्य अनुपेक्षा है। दूसरी अनुपेक्षा असरण अनुपेक्षा। काल सहने मृग चेतन को घेरा वन भवन में, नहीं बचावन हारा कोई मंत्र तंत्र। कुछ भी अपन कुछ भी कह लें, संसार में अपन को कोई बचाने वाला। इस प्रकार का चिंतन करना क्या है? अनित्य के साथ बात। दूसरी अनुपेक्षा कौन सी है? असरण। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो, और मोह उदयते जीव के आन भावना हो। निश्चय नैसिक शुद्धात्मा ही शरण है, व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरणा दो, और मोह उदयते जीव के आन भावना हो। मोह के उदय से जीव को अनेक प्रकार की भावना होती है कि ये हमारी रक्षा कर लेगा, ये हमारी रक्षा कर लेगा। अनेक देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं, परंतु कोई बचाने वाला, कोई मंत्र तंत्र औषधि, कोई देवी देवतापन को मरते ना बचावे। इस प्रकार का चिंतन करना असर अनुपेक्षा है। संसार अनुपेक्षा इसमें दिया है, चतुर्गत रूप संसार में भ्रमण करता हुआ जीव दादा से नाती, नाती से दादा आदि हो जाता है। इस प्रकार संसार की विचित्रता का चिंतन करना कि संसार में भ्रमण करते हुए जो कभी माँ थी वही पुत्री बन जाती है, जो पुत्री थी वही कभी पत्नी बन जाती है। एक जन्म की पुत्री मर कर के माता बन, एक जन्म की पुत्री मरकर पत्नी बन जाती है। फिर आगामी भाव में मातापन पैर पुजाती है। पिता पुत्र के रूप बजता, बैरी बनता भाई है। वो पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा
जब आई हैं। ये संसार की विचित्रता है। इस प्रकार संसार की असारता का चिंतन करना ये संसार अनुप्रेक्षा है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। एकत्व अनुप्रेक्षा, जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, यों कबहू इस जीव को साथी सगा न हो। अन्यत्र अनुपेक्षा, जहाँ देह अपनी नहीं घर संपत्ति पर प्रकट है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ मकान अपना ना हो, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ दुकान अपना ना हो, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ पत्नी अपनी ना हो, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ पति अपना ना हो, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ शरीर का नाम भी ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ नाम ना अपना हो, और जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ फोटो अपना ना। आजकल फोटो के पीछे बहुत लोग पड़ते हैं। कोई भी धर्म क्रिया में आजकल धर्म क्रिया की ओर दृष्टि कम है, फोटो कैमरा की ओर ज़्यादा दृष्टि रहती है। जैसे सूरजमुखी होता है, उसकी वो कहाँ से देखता है, सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर देखता है। अपन कहाँ देखते हैं, कैमरा की ओर देखते हैं। ये शरीर अपना नहीं है तो उस शरीर की फोटो भी अपना नहीं। इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्र अनुपेक्षा है। और छठवीं अनुपेक्षा क्या है? अशुचि, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देहे परस्ते हो अपावन, निस्दिन मले दिपे चाम चादर मरी, हाड़ पिंजरा दे भीतर आसम जगत में। अकेला पाठ नहीं करना, इनका भाव भाषण करना, बार बार एक बार पाठ नहीं करना, बार बार इनका चिंतन मनन करते रहना ही अनुप्रेक्षा कहलाती है। इस प्रकार प्रारंभिक की 6 अनुप्रेक्षाएँ वैराग उत्पन्न करने वाली हैं। इसके बाद की 6 अनुप्रेक्षाएँ तत्वपरक हैं, और वैराग उत्पादक तत्वपरक चिंतन का नाम ही अनुप्रेक्षा है। आश्रव अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार में जो कर्म का आश्रय हो रहा है, संसार के कारण तो मुख्य आश्रय और बंध हैं, उसके बारे में चिंतन करना। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब। ये आश्रव के कारण है, आत्मा को दुख देने वाले हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। अब संवर अनुप्रेक्षा, नवीन कर्मों के आश्रव का कारणभूत जो आश्रव है, उस आश्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। संवर कारण कौन कौन से हैं अभी पढ़ा अपन लोगों ने? सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र्य, ये संवर के कारण है। इन कारणों को अपने जीवन में लाना। 108 प्रकार से कर्म जो आ रहे हैं उनको रोकना। कर्म कितने प्रकार से आते हैं? 108 प्रकार से आते। इसलिए अपन लोग माला में कितने दाने होते हैं? 108। निर्जरा, सविपाक निर्जरा से आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होता है। आत्मा का कल्याण किससे होता है? अविपाक उदय भोग सविपाक, समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे, पाल बिसे माली। पहली सबके होए नहीं कछु सवे काम तेरा, दूजी करजु उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकुट्टी रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सबे। मुक्ति रूपी दुल्हन की सहेली कौन है? कौन है बताओ भाई? मुक्ति रूपी दुल्हन की सहेली कौन है? संवर सहित करो तब प्राणी, संवर सहित तब ही मोक्ष रूपी रानी की सखी है। निर्जर अनुपेक्षा हो गया है। इसके बाद में लोक अनुपेक्षा। 14 रायु तंग नभ, लोक पुरुष संतान, तामे जीव अनादिते भरमत है। इसका न कोई करता हरता, अमृत अनादि है। जीवरु पुद्गल नाचे आने, कर्म उपाधि है। बोधि दुर्लभ भावना। संसार में सब वस्तुएं प्राप्त होना सुलभ है, परंतु एक आत्मज्ञान होना ही दुर्लभ है। धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इनकी एक आत्मज्ञान होना ही बहुत दुर्लभ है।
उसकी प्राप्ति का अपन लोगों को पुरुषार्थ है करना चाहिए। और धर्म अनुपेक्षा, भगवान ने जो अहिंसा धर्म कहा है वही, उसे धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा, उस धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का चिंतन करना धर्म अनुप्रेक्षा है। अब अनुप्रेक्षा के बाद में संवर का चौथा कारण है परिसह। परिसरों को सहन करने के लिए कारण बतलाते हैं। मार्गा च्यवन निर्याथम परिशोढ़भ्य परिसह, सम्वर्ग मार्ग से च्युत ना होने के लिए और निर्जरा के लिए परिसह परिशोढ़भ्या, इन 22 परिसरों को सहन करना चाहिए। जब तक सहन करने का अभ्यास नहीं होगा तो प्रतिकूलता में अपने आप को संभालना कठिन होगा। इसलिए अपन लोगों को प्रारंभ अवस्था से कष्ट सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। इसलिए समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, आदुख भावितम ज्ञानम क्षीते दुख संधौ तस्मात् यथाबलम दुःखैरात्मानं भावेन मुनि। आदुख भावितम ज्ञानम, बिना दुख के यानी कि सुख सुविधा में जो ज्ञान प्राप्त किया है, दुखे सति विलीयते, वह ज्ञान दुख प्राप्त होने पर विलीयते यानी कि नष्ट हो जाता है। तस्मात् यथाबलम दुख, इसलिए यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अपन लोगों को दुखों को सहन करना चाहिए। सुख सुविधाओं में अपन ने बहुत ज्ञान अर्जन किया, परंतु उसको दुविधा का अभ्यास नहीं है। थोड़ी सी दुविधा आती है, प्रतिकूलता आती है तो अपना ज्ञान फिर काम नहीं करता। इसलिए 22 प्रकार के परिसर बतला रहे हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये 22 परिसर होते हैं। इन 22 परिसरों को विवेचन करेंगे तो बहुत सा समय लगेगा, इसलिए सभी लोग पढ़ लेना अपनी अपनी पुस्तक में। इसके बाद में 10वां नंबर सूत्र आता है, और हो गए सूक्ष्म सांप्रदाय छद्मस्त वीतराग योग चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्रदाय यानी कि 10वां गुण स्थान छद्मस्त वीतराग योग। छद्मस्त वीतराग यानी कि 11वां और 12वें गुण स्थान में चतुर्दश 14 परिसर होते हैं। एकादश जिन्हें सहयोग केवली के 11 परिसर होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, बादर संप्राय अर्थात 6वें गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान में सभी परिसर होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परिसर होते हैं। दर्शन मोहांतरायो रसना लाभौ, दर्शन मोह अंतराय से यानी कि दर्शन मोह से और अंतराय कर्म से। दर्शन मोह से कौन सा मोह लेना है? सम्यक प्रकृति। और अंतराय से लाभांतराय, इन कर्म के सद्भाव से अदर्शन अलाभ है। अदर्शन परिसय और अलाभ परिसय होते हैं। चारित्र मोहे नाग्न रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। ये दर्शन मोह के बता दिए। अब चारित्र मोह से कौन से परिसय होते हैं? तो नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिसर किससे होते हैं? चारित्र मोह से होते हैं। सत्कार पुरस्कार परिसर किसे कहते हैं? अब जब महाराज जी बिहार करके आते हैं, आप लोगों के यहाँ अगवानी होती है और बहुत धूप है, गर्मी में बिल्कुल पैर जल रहे हैं, फिर भी सब लोग रोकेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, पैर धुलाएंगे। अब महाराज जी के पैरों में छाले हैं। सब लोग ठंड के दिन में महाराज जी को ठंड लग रही, ठंडी हवा चल रही, फिर भी सब लोग रोकेंगे, हमें घर में पैर धुलाना है। ये भी क्या है? सत्कार पुरस्कार परिसर। नहीं करो तो भी समझते हो, करो तो भी। वेदनीय शेषाः, वेदनीय कर्म के उदय से शेष परिसर होते हैं। क्षुधा पिपासा शीत दंश मशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श मल, 11 परिसर वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। एक साथ एक आत्मा में कितने परिसर हो सकते हैं?
एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन नैकोन विंशते। एक आदि, एक को आदि लेकर युगपत एक साथ एकस्मिन एक आत्मा में एकोन विंशति 19 परिसह भाज्यान की भजनी हैं। 22 में से 3 कम कर दो तो 3 कम कौन कौन से होंगे? शीत उष्ण में से एक ही होगा। एक अभी ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी। और निषद्याचर्या और हाँ कहाँ गए? सैया निषद्या और चर्या में से एक होगा, एक समय में एक ही होगा तो 2 ये कम हो जाएंगे। शीत उष्ण में से एक कम हो गया और 2 ये 3 परिसय एक कम हो जाएंगे तो एक साथ एक आत्मा में 19 परिसय हो सकते हैं। अब चारित्र्य के भेद बतला रहे। परिसय के बाद में संवर का कारण है चारित्र्य। सामायिक छेदोपस्थापना परिहाय विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाज्ञात्मिति चारित्रम। 5 प्रकार का चारित्र्य है। सर्वकाल में संपूर्ण साबद्ध का त्याग करना सामायिक चारित्र्य है। मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो क्या कहते हैं? संपूर्ण पापों का पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवचकाई कृतकायतानुमोदिस त्यागस्तु महावित्तम महताम। जब महावित्त धारण करते हैं तो पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम, हिंसादी 5 पापों का 9 कोटि से त्याग करते हैं। पंचानाम पापानाम हिंसादी मनोवचकाय ही कृतकायतानुमोदिस 9 कोटि से त्याग करना ही महावित्त कहलाता है। इसी को ही सामायिक चारित्र्य कहते हैं। छेदोपस्थापना, प्रमाद के निमित्त से वित्तों में दोष होने पर भली प्रकार से उसको दूर कर अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि चारित्र्य, प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। यह युक्त शुद्धि जिस संयम में होती वह परिहार विशुद्धि चारित्र्य है। इनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। इस चारित्र्य वाले मुनि तीनों संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। 2 कोस यानी 6 किलोमीटर प्रतिदिन विहार करते हैं। जो 30 वर्ष तक घर में रहकर इसके पश्चात मुनि दीक्षा लेते हैं और तीर्थंकर के पाद मूल में वर्ष पृथक तो यानी 3 वर्ष से 9 वर्ष तक प्रत्यख्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं, ऐसे मुनि के है परिहार विशुद्धि चारित्र्य होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र्य, जिस चारित्र्य में लोभ कषाय अति सूक्ष्म रह गई हो वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र्य है। यथाख्यात चारित्र्य, भगवान ने आत्मा को जो स्वरूप ख्यात ने कहा है उसको प्राप्त होना यथाख्यात चारित्र्य। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से जहाँ यथा अवस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती वह यथाख्यात चारित्र्य है। अब संवर के जो कारण बतलाए थे वो पूरे हो गए हैं। उसके बाद में तप बतला दी। तप संजय सूत्र आया था ना, तो तप कौन से हैं? तो अनसनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सैयासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। इन्हें बाह्य तप क्यों कहते हैं? बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होते हैं, दूसरों को देखने में आते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, हाँ 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही अनशन है भाई। अवमोदरीय, भूख से कम आहार करना। अवमोदरीय, जब मुनि आहार के लिए जाते तब मन में एक संकल्प लेकर जाते हैं, जिससे श्रावक लोग विधि कहते हैं। 1 कलश 2 कलश से जहाँ परिग्रहण होगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं। 1 गली 2 गली तक जाएंगे। इस प्रकार मन में संकल्प करना है। वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। दूध, घी, दही, शक्कर, नमक, तेल, इन 6 रसों में से सभी रसों का या 1-2 रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। विविक्त सैयासन, स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना विविक्त सैयासन कहलाता है। कायक क्लेश तप, शरीर को सुख मिले ऐसी भावनाओं को त्यागना काय क्लेश तप है।
वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठकर, शीत ऋतु में नदी के किनारे कायोत्सर्ग करना, ध्यान लगाना, ये क्या कहलाता है? हाँ, इसमें सावधानी नहीं रखना चाहिए कि काय क्लेश में धर्म ध्यान हो, आत्म ध्यान ना हो। अब अभ्यंतर तप प्रायश्चित विनय वैयावित स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावित, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान उत्तरम, यानी कि आभ्यंतर अंतरंग तप के भेद हैं। जो तप दूसरों के द्वारा प्रकट दिखाई ना दें या मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के द्वारा जो ना किए जाएं, उसको अंतरंग तप कहते हैं। प्रायश्चित तप किसे कहते हैं? जिससे वित्तों में लगे दोष शुद्ध हो जावें, जिससे वित्तों में लगे दोष दूर हो जाए, उसको प्रायश्चित कहते हैं। विनय तप पूज्येषु आदरः विनयः, पूज्य पुरुषों में आदर करना, अपने शरीर अथवा प्राकृतिक वस्तुओं से मुनि त्यागियों की सेवा करना, उनके ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करना, ये वैयावृत्ति तप कहलाता है। ज्ञान, भावना, आलस त्यागा स्वाध्याय, आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय है। विसर्ग तप शरीर से ममत्व तथा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना विसर्ग तप है। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति को रोकना ध्यान, जो अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब अभ्यंतर तपों के भेद दिखलाते हैं। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, प्राग ध्यानात् यानी कि ध्यान के पहले पहले, यथाक्रमम यथाक्रम से, नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यानी कि प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार की, वैयावृत्ति 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार, विसर्ग 2 प्रकार का, ध्यान 4 प्रकार का। अब प्रथम अभ्यंतर तपों के भेद बतलाते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्छेद, परिहार और उपस्थापना, ये प्रायश्चित के 9 भेद हैं। जिससे वित्तों में लगे दोष शुद्ध हुए, उसको प्रायश्चित कहते हैं। तो कुछ दोषों की शुद्धि मात्र आलोचना से हो जाती है। गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना, ये आलोचना। गुरु से कहने मात्र से वह दोष की शुद्धि हो जाती है। और कुछ दोषों की शुद्धि प्रतिक्रमण मात्र से दूर हो जाती। तस् मिथ्या में, मेरा दोष मिथ्या हो, इस प्रकार गुरु से निवेदन करना और कायोत्सर्ग करना, इससे वह दोष की शुद्धि हो जाती है। और कुछ दोषों की शुद्धि के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों इस तदुभय कहलाता है। और चौथा है विवेक। जिस निमित्त से मन खराब हुआ हो, उस वस्तु का त्याग कर देना, क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। अब पुस्तक शास्त्र के निमित्त से यदि मनमुटाव हो जाए साधर्मी से, कुछ दिनों के लिए उस शास्त्र को भी छोड़ देना। पेंसिल पेन के निमित्त से यदि मनमुटाव हुआ हो, डेस्क तखत इस चटाई के निमित्त से यदि आपस में मनमुटाव हो जाए, तो उसका त्याग कर देना। कुछ विनय, उपचार विनय किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि लौकिक जनों की विनय करना उपचार विनय है, परंतु ये सही नहीं है। ये चारित्रिक तप है। तपस्वियों की विनय का तप एक धर्म है, इसमें लौकिक जन नहीं आएंगे। धर्मात्माओं की ही विनय करना उपचार विनय कहलाती है। तो ज्ञानी की विनय करना निश्चय विनय, ज्ञान की विनय करना निश्चय विनय है, और ज्ञानी की विनय करना उपचार विनय है। सम्यक दृष्टि की विनय करना निश्चय विनय है, और सम्यक दर्शन की विनय करना निश्चय विनय है, और सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करना उपचार विनय है। चारित्र की विनय करना निश्चय विनय है, और चारित्र बंधुओं की विनय करना ही उपचार विनय कहलाती है। तो विनय एक तप का भेद है, इसलिए विनय में बहुत सावधानी रखना चाहिए। वो एक धर्म है। विनय संपन्नता 16 कारण भावना में भी एक भावना आती है, विनय संपन्नता। और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय मिथ्यात्व भी है। तो विनय एक सबसे बड़ा एक धर्म हो गया, सबसे बड़ा पुण्य भी हो गया विनय। तीर्थंकर प्रकृति का कारण 16 कारण भावना में विनय संपन्नता।
और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय मिथ्यात्व भी हो गया जो अनंत संसार का कारण है। इसलिए विनय में बहुत सावधानी रखना चाहिए। अपन ये सोचें कि हम तो विनय तप कर रहे हैं, विनय संपन्नता नाम का बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, परंतु यदि अपन ने सावधानी नहीं रखी और जहाँ तहाँ किसी को भी नमस्कार कह दिया तो वो विनय मिथ्यात्व भी जो अनंत संसार का कारण है वही भी हो सकती है। विनय तप तो कर्मों को काटती है और विनय मिथ्या धर्म को काटता है। क्या विनय तप है वह कर्मों को काटती है और विनय मिथ्या तो धर्म को ही काट देती। इसलिए विनय में बहुत सावधानी रखना चाहिए। अपना सिर नरियल नहीं कि कहीं भी फोड़ दिया जाए, कहीं भी झुका दिया जाए। BPL यानी कि बिना पैंदी के लोटा है। कुछ लोग तो बिना पैंदी का लोटा होता ना कहीं भी लुढ़क जाता है। BPL है बिना पैंदी के लोटा। गंगा गए गंगादास। हाँ, कहीं भी अपना सिर तो अपनी श्रद्धा पक्की होना चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। रोटी बनाते हैं तो हमें रोटी ना बिगड़ जाए, सब्जी बनाते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि सब्जी ना बिगड़ जाए, बालों की सेटिंग ना बिगड़ जाए, कपड़ों की मैचिंग ना बिगड़ जाए, सबका ध्यान रखते हैं। परंतु हमारी श्रद्धा ना बिगड़ जाए इसका ध्यान नहीं रखते। कहीं भी सिर पटक देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। किसी ने ही बता दिया वहाँ चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा तो कहीं भी चले जाते हैं। तो ये सब मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र को छोड़ करके किसी को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। गृहीत मिथ्यात्व का बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। कुनकुनाचार्य अष्टपाहुर लिखा, उसमें एक गाथा आती है, टीका में एक गाथा आती, सकृतवाय नमस्कारे पर देवे कृत्य सती परदारेषु लक्ष्येषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। अब यहाँ इसका अर्थ नहीं बतला रहे हैं, परंतु समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ा पाप क्या है, मिथ्यात्व है। हमारे निमित्त से हम सोचा कि हम तो विनय कर रहे सबकी, लोक में कहा जाता सबकी विनय करना चाहिए, सब भगवान एक से होते, सब धर्म एक से होते, सब गुरु एक से होते हैं। तो कहीं अपन बिना विवेक के यदि अपन विनय करेंगे तो विनय मिथ्यात्व भी हो सकती है। इसलिए विनय मिथ्यात्व से बच करके विनय संपन्नता और विनय तप को अपनाना है। ऐसी भावना पूरा नहीं है अभी तो। हाँ, इसके बाद में बैया बेटी तप, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। इनकी बैयावृत्ति करना, उन किन की बैयावृत्ति करना, उनका नाम बतला दिए हैं कि आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। अब इनकी परिभाषाएं पढ़ लेना, भाई समय हो गया है। स्वाध्याय के 5 भेद, वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय कहलाता है। अब विसर्ग तब क्या है, बाह्य अभ्यंतर उपध्यो। बाह्य अभ्यंतर उपध्य की बाह्य उपधि अभ्यंतर उपधि 2 प्रकार की उपधि होती है। 2 प्रकार का उपधि यानी परिग्रह है। आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं हुए ऐसे वस्तु धन धान आदि का त्याग करना। अब ये त्याग तो पहले ही हो गया मुनि अवस्था में, मुनि दीक्षा के समय ही धन धान्य आदि का त्याग हो गया। तो यहाँ पर बाह्य उपधि से क्या लेना, साधु के योग्य परिग्रह, माला चटाई पाटा पेन पेन से चश्मा आदि इनका त्याग करना बाह्य उपधि है। अभ्यंतर क्या है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्या आदि इनका त्याग करना, ये अभ्यंतर उपधि है। अब ध्यान, उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले के चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाना ध्यान कहलाता है। यह ध्यान कब तक होता है, अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक होता है। आयत रौद धर्म शुक्लानी, ये 4 प्रकार के ध्यान है। आयत ध्यान, रौद ध्यान, धर्म ध्यान और परे मोक्ष हेतु। अंत के जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह मोक्ष के कारण है। आत्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्दुप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। अमनोज्ञस्य अनिष्ट पदार्थों का संप्रयोग यानी संयोग होने पर तद्विप्रयोगा उन्हें दूर करने के लिए स्मृति समन्वय निरंतर चिंतन करना। आत्म यानी कि अनिष्ट संयोगज नाम का, अब ठंड में है, खिड़की खुल गई ठंड में,
अब वही इच्छा कौन कोई आया तो खिड़की बंद कर दे, इस प्रकार का बार बार चिंतन करना है कि ठंड बहुत लग रही है, कोई खिड़की बंद करे, तो क्या है अनिष्ट संयोग नाम का। अभी यहाँ लाइट चल रही, पंखा चल रहा है, लाइट बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो क्या हो गया, इष्ट का वियोग हो गया। और गर्मी लगने लगी तो क्या हो जाएगी, अनिष्ट संयोग हो जाएगा, पसीना आने लगा, फिर सिर दर्द घबराहट आदि होने लगी तो वेदना नाम का ध्यान हो जाएगा। फिर अपन लोग सोचेंगे भगवान इतना तप कर रहे हैं, हमारी तपस्या कुछ फल तो मिल जाए, लाइट तो आ ही जाए, तो क्या हो गया, निदान हो जाएगा, चारों बार ध्यान हो जाते हैं। विपरीतम मनोज्ञ से, विपरीत तथा इष्ट वस्तुओं का वियोग हो जाने पर तत्संप्रयोग, उसके संयोग होने के लिए स्मृति समन्वय है, बार बार चिंतन करना, इष्ट वियोगज आत्म ध्यान है। वेदना याश्चय, वेदना से भी जो दुख होता है उसको दुख दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना, इस दुख कैसे, वेदना कैसे दूर हो जाए, बार बार उसमें ये भी क्या है, आत्म ध्यान है। दुख असाता से आता है और दुखी जीव का किससे होता है, कसाय से होता है। जीव को दुख किससे आता है, असाता से आता है, असाता कर्म को उधर से दुख आता है। दुखी जीव किससे होता है, कसाय से दुखी होता है। सुकुमार सुकौशल आदि मुनिराज थे, वो जब उनकी कसायों का अभाव हो गया तो भयंकर अवसर्ग भी हुए, फिर भी वह दुखी, क्योंकि उनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। दुख तो असाता से होता है, परंतु जीव दुखी किससे होता है, अपनी कसायों से होता है। इसलिए अपन को अपनी कसायों के अभाव करने का प्रयास करना चाहिए। निदानम च, निदान भी आत्म ध्यान है। और आत्म ध्यान किसका कारण है, कौन सी गति का कारण है, आत्म ध्यान नियम से त्रैंच गति का कारण है। अब आत्म ध्यान के स्वामी कौन है, तदविरत देश वैत प्रमत्त संहिता नाम, वह आत्म ध्यान अविरत देश संयत प्रमत्त संहिता नाम। चौथे गुण स्थान 5वें और प्रमत्त संयत 6वें गुण स्थान वैती मुनिराज तक का हो सकता है। किंतु प्रमत्त संयत गुण स्थान के निदान ध्यान के अलावा शेष 3 आर्थ ध्यान ही होते हैं। निदान 6वें गुण स्थान में नहीं होगा। हिंसा नितस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रोत्माविरत देश विरति हो। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह का संरक्षण, हिंसा नंदी, मिषानंदी, चौड़े नंदी और परिग्रह नंदी 4 प्रकार के रोध ध्यान है। यह क्या होते हैं, अविरत देश विरति हो। अविरत यानी कि पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान, और देश विरत यानी कि 5वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। अब इनकी परिभाषाएं नहीं बताएंगे। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम, ये 4 प्रकार की आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। शुक्ले चार्दे पूर्व विधा, शुक्ले च आद्य, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विधा यानी कि शुद्ध केवली के होते हैं। परे केवलिनः, परे यानी कि अंतिम 2 शुक्ल ध्यान केवल यानी के होते हैं। पृथक एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथक तो एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरत क्रिया निर्वर्ति, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। त्रेक योग काय योगानाम, काय योगा योगानाम, ये 4 शुक्ल ध्यान क्रम से त्रि एक योग, काय योग अयोगानाम यानी कि 3 योग वाले, 1 योग वाले और काय योग वाले और अयोग के होते हैं। अर्थात अब रहन दो, एकाश्रय सावितर्क विचारे पूर्वे, पूर्व यानी कि पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान एकाश्रय, एक आश्रय से और सावितर्क विचारे, वितर्क सहित एवं विचार सहित होते हैं। अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। वितर्कः सुतम, सुतम यानी कि शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं, विशेष रूप से तर्कना को वितर्क कहते हैं। विचारोथ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति के, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। ये संभर के कारण बतला दिए। अब निर्जरा के स्थान कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वैतानंत वियोजक दर्शन मोहक छप कोप समय कोप शांत मोहक छपक क्षीण मोर्जना
क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि सावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह छपक उपशमक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा। इन जीवों की क्रम से असंख्यात गुण निर्जरा होती है। अब निर्ग्रंथों के 5 नाम। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथस्नातकः निर्ग्रंथाः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथो स्नातक, ये निर्ग्रंथों के 5 भेद हैं। संयम सुतपिति सेवना तीर्थलिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पितः साध्या। संयम सुत पिति सेवना तीर्थलिंग लेस्या उपपादः स्थान विकल्पितः साध्या। संयम सुत पिति सेवना तीर्थलिंग लेस्या उपपाद और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में परस्पर विशेषता पाई जाती है। 4:05 होने वाले हैं। इस प्रकार ये तत्वासुत का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। समय से और सदी हुई व्याख्या, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे से, वाकई आज की व्याख्या प्रभावित करने वाली है। महाराज जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की और समय से की। 10 मिनट की भूमिका के बावजूद भी समय से उन्होंने अपना पूरा